क्या आप फैसल हिल्स फैसल टाउन में घर तामीर करने का इरादा रखते हैं? तो तामीर शुरू करने से पहले जो बिल्डिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले मालिक के कौन सी दस्तावेजात की जरूरत होती है, बिल्डिंग प्लान और नक्शा मंजूर कराने का तरीकाकार क्या होता है, ग्राउंड कवरेज की कितनी इजाजत होती है, फ्लोर एरिया रेशो क्या है और इसकी हद क्या होती है, लाजमी ओपन स्पेस कितनी रखनी होती है, फ्रंट लॉन, बैक स्पेस, साइड स्पेस, इनके क्या कवायद हैं और आपको कितनी रखनी होती है। घर की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई कितनी हो सकती है, यानी कि अगर आप फैसल टाउन में घर बनाते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, पोर्च का मुनासिब साइज क्या होना चाहिए, यानी कि आपका 5 मरले का घर बना रहे हैं, आपकी गाड़ी बड़ी है तो आप उसका पोर्च का साइज कितना रख सकते हैं, ममटी और वाटर टैंक के क्या असूल हैं, तामीर के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बाद में आपको आरडीए की तरफ से भी मसले मसाइल ना देखने पड़े और सोसाइटी की तरफ से भी आप पर किसी किस्म का कोई जुर्माना ना लगे और किसी किस्म की कोई रुकावट आपको देखने को ना मिले। ये वीडियो बहुत जरूरी है उन तमाम लोगों के लिए जो फैसल टाउन फैसल हिल्स में घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि फैसल हिल्स और फैसल टाउन के जो तमाम कंस्ट्रक्शन के कवानीन है वो हमें पता चले। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई सवाल करने की जरूरत नहीं होगी और आपको तमाम कवानीन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही उन तमाम लोगों के लिए जो फैसल टाउन में कंस्ट्रक्शन का इरादा रखते हैं, फैसल हिल्स में कंस्ट्रक्शन का इरादा रखते हैं या इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का इरादा रखते हैं। लेकिन ये जो कवानीन है अगर आपकी इनकी समझ आ जाएगी तो आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और आगे जाके फ्यूचर में जिस तरह का आपको पता है कि सीडीए की तरफ से बहुत एक्टिव हुई है। रिसेंटली मैंने उस पर वीडियो बनाई, सीडीए इस्लामाबाद में तमाम जो लोग घरों के बाहर लॉन बने हुए हैं उसको भी खत्म करने जा रही है, ग्रिल्स किसने लगाए वो भी खत्म करा, किसी ने कार पोर्च बनाया हुआ है बाहर और उसको उसके ऊपर अम्ब्रेला लगाया हुआ है, किसी किस्म की छतरी लगाई हुई है, स्टैंड लगाए हुए हैं, ग्रिल्स लगाए, वो तमाम चीजें रिमूव करने जा रही हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगर आप ये वीडियो क्लियर पूरी देखें तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बस आपसे इतना ही चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। मैं और मेरी टीम हमेशा हम लोग पूरा कंटेंट जो है वो पूरी फिजिकल वहां वर्किंग करके आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन में देखें तो ये फैसल टाउन का प्रॉपर जो है वो नोटिफिकेशन आप समझिए, वहां के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम से वहां से ये जारी हुए हैं। अगर आप इसमें देखें कि ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें एक अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, इसी तरह एनडीसी और एनओसी फ्रॉम जेडएम, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। और एडिशन जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें सीएनएसए की कॉपी होगी, पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, अथॉरिटी लेटर होगा। अगर लेट्स आप हमें कंस्ट्रक्शन देते हैं, एतमाद इंटरनेशनल आपकी कंस्ट्रक्शन करता है तो आपने हमें पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी। सिग्नेचर ऑफ द ऑनर्स, जाहिर सी बात है। आर्किटेक्ट सिग्नेचर, स्टैम्प आर्किटेक्ट की जरूरी है। हमारे पास इन ऑफिस सारा आर्किटेक्ट बैठता है, हम सारी डिजाइन इन ऑफिस करते हैं, लेकिन जो बाहर से कराना चाहे उस पर उसकी स्टैम्प बहुत जरूरी है। सबसे पहले ग्राउंड कवरेज, फ्लोर एरिया जो है रेशो वो क्या है, वो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो लेस देन 5 मरला जो है उसमें आपने 80% जो कवरेज देनी है, जो कि आपका रेशो 1/18 का आपका बनता है। 5 मरला लेस देन 10 मरला आप स्क्रीन में देख रहे हैं 75% आपने कवर्ड एरिया जो है उसका लेना है। 10 मरला या टू लेस देन 1 कनाल आपने 70% जो लेना है वो आपने कवर्ड एरिया इसका लेना है। इसी तरह 1 कनाल टू लेस देन 2 कनाल 65%। अक्सर लोग पूछते हैं कि 2 कनाल का फैसल हिल्स में प्लॉट है, फैसल टाउन में मेरा प्लॉट है, मैं कंस्ट्रक्शन कितनी करूं, तो यहाँ पे आपको उन्होंने 60% बता दी है। इसी तरह 2 कनाल एंड अबव से है वो 55% है। अपार्टमेंट एंड रेजिडेंशियल जो है 55% है और अप्रूव्ड अपार्टमेंट साइट्स जो है वो भी 55% है। इसी तरह साथ में रेशो भी इनकी बताई हुई है साइड पे, वो भी आप देख सकते हैं। अब वो घर जिनका आप फ्रंट कितना ओपन स्पेस रख सकते हैं, बैक और अगर कॉर्नर का है तो साइड पे कितना रख सकते हैं, उसमें 5 मरला से 2 कनाल तक है। अब आप वो स्क्रीन पे देखें, वो भी बिल्कुल क्लियर बताए हुए। 5 मरला जो है वो आप फ्रंट पे 5 फुट तक और बैक पे रियल पे 5 फुट तक है और साइड जो है वो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। जो 30/60 है उसको जरा नोट करें। जो आपका 7 से 8 मरला का है वो उसमें भी 5 फुट और 5 फुट दोनों से 5 मरला और 7 से 8 मरला बिल्कुल सेम है। उसके बाद 35-70 जो है उसमें 8 फुट आप फ्रंट का रखेंगे और बैक जो होगा वो 7 फुट का होगा, इसको आपको समझना जरूरी है। इसी तरह 40-80 जो है 10 फुट आपने सामने रखना है, 7 फुट आपने बैक पे रखना है और 5 फुट आप जो होंगे वो साइड पे जाएंगे। उस पे आपने 10 मरला 14 मरला पे आपने साइड पे स्ट्रीट्स में तकरीबन आप साइड पे जाएंगे 5 फुट तक। 50/90 एक कनाल का 10 फुट तक आप सामने और 7 फुट का आप बैक साइड पे जाएंगे और 5 फुट का आप जो होंगे वो वन साइड
आपको जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं 2 कनाल की। यह 75 बाय 120, 10 फुट का सामने, 7 फुट का पीछे और 5 फुट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप जाएंगे। ये आपका हो गया जनाब जी मैंडेटरी जो जरूरी है ओपन स्पेसेस। अब हाइट एंड प्रोजेक्शन जो कि नीचे आप देख रहे हैं, मैक्सिमम 38 फुट तक फ्रॉम रोड क्रॉन टू ममटी टॉप तक आप जा सकते हैं। 37-38 फुट। उसके ऊपर आप जाएंगे, आपको एनओसी नहीं मिलेगा घर का, आपको फाइनल लेटर नहीं मिलेगा और इसका आपको जुर्माना भी होगा, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ममटी क्लियर हाइट 9 फुट 6 इंच आपने रखनी है। बाउंड्री वॉल्स जो होती हैं मैक्सिमम 7 फुट हाई फ्रॉम प्लिम बी, क्लियर हाइट 11 मिनिमम अलाउड है। पैरापेट वॉल जो है वो 3/6 तक आप इसको रख सकते हैं। बाकी जितनी भी इससे रिलेटेड चीजें हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये फैसल टाउन की तरफ से है, यही फैसल हिल्स का है। वो आप अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप हमारी टीम से राब्ता करें, आपको ये व्हाट्सएप पे मिल भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ममटी की 25-50 की जो अलाउ होती है वो आप 250 स्क्वायर फुट की है। अगर आप कहते हैं कि मुझे फाइन लगे और फाइन के साथ, तो आप 300 तक जा सकते हैं और उसमें 300 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो फिर आपको गिरानी पड़ेगी, उसका आप दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं दे सकते, आपको फाइन भी होगा और आपको गिरा भी सकते हैं। इसी तरह फिर 30, 60, 35, 70, 10 मरला, 14 मरला कनाल, 2 कनाल की जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें आपको बताया हुआ ममटी पे कि आप कितने तक जा सकते हैं। इस पे आप अपने आप को क्लियर कर लें। बहुत से लोग मेज़ानाइन फ्लोर डलवाते हैं, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मेज़ानाइन फ्लोर हमसे बहुत से क्लाइंट्स ने भी बनाया हुआ है। मेज़ानाइन फ्लोर शैल नॉट बी एक्सीड 25% ऑफ द ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया। ये भी आपको बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया ममटी के आप कितना रख सकते हैं। इसी तरह डबल हाइटेड घर बहुत सारे हैं, सोसाइटी ने डबल हाइट के लिए भी बता दिए कि आप किस तरह का बना सकते हैं, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अलाउ ओनली इन डबल हाइट स्पेसेस लाइक ड्राइंग रूम, लॉन्ज और लाइब्रेरी। ये आप जिस तरह मेज़ानाइन फ्लोर अगर ऐड करते हैं तो उसमें आप ये चीजें करा सकते हैं। नॉट परमिटेड टू कन्वर्ट मेज़ानाइन इनटू इंडिपेंडेंट बेडरूम्स, किचन्स और रेंटल यूनिट्स। यानी कि अगर आप मेज़ानाइन फ्लोर बना रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसको आप रेंटल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते, अलग आप रूम नहीं बना सकते, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, जस्ट आप उसको सिटिंग प्लान बना सकते हैं, उसमें से छोटा मोटा एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह कार पोर्च कितना रख सकते हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो अंडरग्राउंड जो आपके वाटर टैंक्स हैं, उसका लोग बहुत पूछते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन करें, हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 5 से 8 मरला का आप 700 गैलन तक साइज जो होगा वो भी उसने दिया हुआ है। और ओवरहेडेड अगर आप मजीद करते हैं तो 500, और उसमें जो साइज है वो आप देख लें 6x4 का आप रख सकते। 10 मरला में आप 1000 गैलन, एक कनाल में आप 1250 और 2 कनाल में आप 1500 गैलन तक आप जा सकते हैं। और उसमें जो ओवरहेडेड है वो भी आप देखें। इसी तरह साइजेस ऑफ रेन वाटर जो है वो भी आप देख लें। उसमें 5 एंड 8 मरला का 5x5, 10 मरला का 6x5 और एक कनाल का 6x5, 6 और 2 कनाल का इसी तरह 8x6 का आप ये बना सकते हैं, ये रेन के लिए। इसी तरह पोर्च आपने गाड़ी खड़ी करनी है, उसके जो साइजेस हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर इसमें आप वाजे देखें 25-50 का भी बताया हुआ है, 30-60 का, 35-70 का, 40-80 का। कवरेज एरिया उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल विड्थ ऑफ द कार पोर्च शैल बी लिमिटेड टू द मैक्सिमम 50% ऑफ द प्लॉट विड्थ एंड इट्स मिनिमम विड्थ शैल बी 12 फीट। ये आप बिल्कुल चीजें इन्होंने क्लियर की हुई है। कार पोर्च काउंट्स टुवर्ड्स कवर्ड एरिया और रिगार्डलेस ऑफ साइज और शेप। और इसी तरह बाकी आपको जो चीजें बताई हुई है वो सारा इन्होंने दिया हुआ है। ये एक दफा आप पढ़ लें, जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू कराने से पहले इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कर लें, ताकि बाद में आपको किसी किस्म का मसला ना हो। इसी तरह इसके अलावा आपकी वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं, वो किस तरह बनी हुई हैं, आपके आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मेन चीजें थी ये मैंने बता दी। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप उसको स्टडी करेंगे, स्टडी बहुत जरूरी है। देखें, ये जो आजकल के ठेकेदार हैं ये आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। आपका कारपोर्ट भी इस तरह का बना देते हैं कि जब आप फिनिशिंग होती है बाद में आपको मसला होता है। वाटर टैंक भी आपको इस तरह का बना देते हैं, फैमिली बड़ी है, वाटर टैंक छोटा है, लेकिन सोसाइटी ने आपको परमिशन दी हुई थी कि आप बड़ा बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो हमारे ठेकेदार हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, इन चीजों से वाबस्ता नहीं है। उनसे वो बस आपको आखिर में यही बोलते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई है, माजरत, मुझे जुर्माना लगा दें। लेकिन ना उस जुर्माना का फायदा है ना उस माजरत का फायदा है। अब तो वो बन गया है, उसका क्या हो सकता है। फ्रंट एलिवेशन जो है वो भी मैंने आपको बता दिए, जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह के बेशुमार फ्रंट एलिवेशन हैं और एतमाद इंटरनेशनल ने अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार घरों की कंस्ट्रक्शन की बहुत बेशुमार लोगों को हैंड ओवर किए, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप फैसल टाउन में किसी किस्म की भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं B17 में, आप हमारी टीम से राब्ता करें। एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ इंशाल्लाह आपको कंस्ट्रक्शन करके देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।